इवनिंग स्टूडेंट, आज बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। ये बुक ऐसी बुक है जिसके द्वारा आप जितने भी यूपीएससी एमपीपीएससी के जितने भी पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग टॉपिक से, आज इसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो मैंने उठाया वो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। ठीक है, आज इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप देखिए। पहले हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया था। हम जानते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल का पद चेंज कर दिया गया था। ठीक है, इसकी सहायता से 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है कि पहले गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तथा फ्रांसीसी क्लेवरिंग मानसन एवं बारबेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंटी के सैनिक व असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंटी का अधीक्षण भी करना पड़ा। इसी एक्ट के द्वारा सबसे पहली बात है कि इस एक्ट के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया गया। हम देख सकते हैं 1774 यानी 1774 को पहला उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में इसी एक्ट के द्वारा की गई थी जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंध कर दिया गया। अगला जो एक्ट आया है उसमें जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों को पृथक्करण कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद में निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, अगली हम बात करते हैं बेटा गवर्नर जनरल का प्रधान सेनापति शक्ति व ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। ये पहली बार था जब शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च हो रहे थे। ठीक है, अगली बात हम करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आप 2 चीज़ याद रखेंगे, पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया और अगला जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर 1833 एक्ट के द्वारा बनाया गया। इस एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इससे पहले हमने भारत का गवर्नर जनरल किसे देखा था बेटा? ठीक है, अभी हमने पढ़ाई करी थी, आप बताइए थोड़ा सा मुझे, ताकि मुझे लगे कि आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, आप इसे कमेंट पे लिख कर भेजिएगा। इसके बाद जो पहले भारत का गवर्नर जनरल वाला लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मेकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसी एक्ट में नियुक्ति के लिए योग्यता संबंधित मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक्करण किया गया। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? आप देख सकते हैं ये यूपीएससी मेंस 2010 का क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख या मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। हम अगले क्वेश्चंस पे आ रहे हैं बेटा। अगला क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं हमारा? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
कलकत्ता में सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, हमने अभी पढ़ा। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने पढ़ा एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है बेटा, डन। ये UPRO ARO प्री एग्जाम में क्वेश्चंस आया गया है। ठीक है, आगे कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आपको यदि चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपके काम की लग रही हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।